दोस्तों, अंगारक योग बनाते हैं मंगल और राहु। राहु जब मंगल के नज़दीक बैठ जाते हैं तो ये अंगारक योग बन जाता है। अंगारक योग में हमारा गुस्सा जो है वो बहुत तेज़ हो जाता है और हम कई बार छोटी छोटी बात पे भड़क जाते हैं और गुस्से में कुछ हमारे एक्शंस भी ऐसे हो जाते हैं जो वायलेंट होते हैं। तो जो अंगारक योग के लोग हैं उन्हें सबसे पहली बात तो ये है, उन्हें कोई भी इक्विपमेंट, कोई चक्कू या कोई रिवॉल्वर वगैरह कभी भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो इसके बुरे परिणाम मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अंगारक योग में इंसान को ड्राइविंग वगैरह भी ध्यान से करनी चाहिए और स्पोर्ट्स में भी ध्यान से खेलना चाहिए और किसी भी बहुत ज़्यादा रिस्की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, जैसे डाइविंग है या ट्रैकिंग है या स्विमिंग है। तो इन चीज़ों में कम जाना चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में कम रहना चाहिए, क्योंकि राहु कभी भी मंगल को पूरी तरह से पीड़ित कर सकता है कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह करवा के। तो ये योग बुरा योग तब बनता है जब ये छठे, आठवें, 12वें में बन जाए और नवमाश में भी मंगल राहु की इन्फ्लुएंस में हो। राहु के इन्फ्लुएंस में अगर लगन और नवमाश दोनों ही चार्ट्स में अगर मंगल है या राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है या राहु की दृष्टि में है या राहु के साथ है, तो फिर इस अंगारक योग के फल जरूर मिलते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको राहु के उपाय करने चाहिए, बिकॉज राहु इज ए वेरी वायलेंट एनर्जी जो कि मंगल को पीड़ित कर देता है। और इसके रिजल्ट्स, अगर मंगल बहुत ही आपके चार्ट में बली है और किसी ऑस्पिशियस हाउस में और कारक प्लैनेट है, यानी कि लगन में वो कारक प्लैनेट है और ऑस्पिशियस हाउस में है और बली है, तो ये डेफिनेटली मंगल अपने आप प्रोटेक्ट कर लेगा और राहु उसे ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा। लेकिन जब भी राहु और मंगल का मेल होता है तो कई तरह की मुसीबतें आ सकती हैं, गुस्सा बढ़ सकता है, पुलिस केस हो सकता है, कंप्लेंट्स हो सकती हैं, FIR हो सकती है, कोर्ट केसेस हो सकते हैं, या फिर ज़मीन जायदाद या छोटे भाइयों से कुछ हमारे वाद विवाद रह सकते हैं। और इनकी कंजंक्शन अगर ज़्यादा नज़दीक है तो ये ज़्यादा खतरनाक है। अगर कंजंक्शन 5 डिग्री से जितनी दूर चलती जाएगी उतना कम रिस्क है। थैंक यू वेरी मच।